क्वेश्चन दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले लिखेंगे हल। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु क्या होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल 20 है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो 20 माइनस एक्स तो था, उसमें और 4 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, तो 4 वर्ष पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु दोनों को गुना कर देंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स। तो दोनों को जब गुना करते हैं तो होता है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना होता है 48 होता है। तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48। अब ये दोनों टर्म बराबर है तो इसमें से यदि ये घटाएंगे तो 0 बचेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, या माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 112 बराबर 0, या यहाँ का माइनस हटाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के जगह माइनस लगेगा माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हमारा यहाँ द्विघात समीकरण के फॉर्मेट पर ये आ गया समीकरण। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से करने पर, तो ए यहाँ क्या है, ए का कोफिशिएंट 1, बी का क्या होगा, बी का है माइनस 20 और सी तो कांस्टेंट टर्म 112। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 112। क्या हो रहा है बी माइनस 20 का होल स्क्वायर 400 घटा 448, तो रिजल्ट में क्या आया माइनस 48। माइनस 48 क्या है 0 से छोटा है, तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए x का कोई मान द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर, तो पार्क की चौड़ाई क्या होगी y मीटर। आयताकार पार्क का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई y माने हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा xy मीटर स्क्वायर। पहली शर्त के अनुसार तो क्या है उसका परिमाप है 80, तो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 80, या x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 80 का आधा 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। यह हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरी शर्त के अनुसार एक्स वाई बराबर कितना है 400, दोनों का गुणनफल, या इसको ऐसे लिखेंगे x और y का मान क्या है 40 माइनस एक्स बराबर 400। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 1 के प्रयोग करने पर क्या होता है 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, क्योंकि दोनों टर्म बराबर, अगर इसमें से ये घटाएंगे 0 बचेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। इसको हम लोग सीधा कर लिए। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर क्या होगा, ए का कोफिशिएंट 1, बी का माइनस 40
और सी तो कांस्टेंट टर्म 400 है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर 1 लिखे और सी का स्थान पर 400। यह हो जाता है 1600 घटा 1600 जीरो, दैट मीन्स इसका अस्तित्व है। अब हम लोग इसका एक्स का मान ज्ञात करते हैं। एक्स का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। तो लिखेंगे -40 प्लस माइनस, और डी तो हमारा 0 निकला है, 0 का √2। तो यह क्या हो जाएगा, 40 में 2 से भाग करेंगे 20 आ गया। तो 20 क्या निकला, एक्स का मान। यदि एक्स बराबर 20 हो तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 40 है, तो यह भी 20 निकल गया। तो लिखेंगे आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का माप 20 मीटर के बराबर है, अतः दी गए आयताकार पार्क का अस्तित्व संभव है और यह एक वर्ग है, दैट मीन्स वर्गाकार पार्क है।